कोई भी ग्रंथ शुरू होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। रामचरितमानस उठा के देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना बड़ा मंगलाचरण किया उतना बड़ा किसी ने किया भी नहीं। सबको प्रणाम किया, गणेश को, शिव को, पार्वती को, देवताओं को, किन्नर को, गंधर्व को, बड़े बड़े महात्माओं को, यहाँ तक कि दुष्टों को भी प्रणाम किया, राक्षसों को भी प्रणाम किया, खल, कामी, क्रोधी सबको प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्रीमद् भागवतम उठा के देखो, प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण के श्लोक है। पहला व्यास जी का मंगलाचरण, दूसरा सूत जी का मंगलाचरण और तीसरा सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण। ये हर एक ग्रंथ में मंगलाचरण जरूरी है। मंगलाचरण मतलब हम कीर्तन करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सैकड़ रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सैकड़ हृदिता श्री विशाखा दिवितांश च। ये हम मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। याद नहीं है श्लोक तो बोलो, सुनाओ। अरे चुप रहे, बोलो। हाँ बोलो। याद नहीं है तो हाँ क्यों किया? ये सब मंगलाचरण के श्लोक है। कोई भी काम शुरू करो मंगलाचरण करके शुरू करो, उससे क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर परम रहस्यमयी नवदीप धाम का उद्घाटन करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। जय जय नवदीप चंद्र सची सोत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। श्री नवदीप के चंद्र स्वरूप, श्री नवदीप में पूर्ण चंद्र सचिनंदन गौर हरि, सचिगर्भ सिंधु हरिंदु, जो सचिनंदन गौर हरि है पूर्ण चंद्र के रूप में उदित हुए, उनकी जय हो। जय जय नित्यानंद राय अवधूत, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो कौन है? अवधूत है। अवधूत किसको बोलते हैं? अवधूत किसको बोलते हैं? अवधूत मतलब जो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए, जिसको होश ही ना हो, कब खाए कब पिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये तो बात नित्यानंद भूमि गड़ जाए, भूमि पे लौट जाते हैं, भूमि पे लौट जाते हैं कीर्तन करते करते, और गड़ा गड़ी खाते हैं। इसको बोलते हैं अवधूत। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। अद्वैत प्रभु की वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अद्वैत प्रभु क्या है? जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय। महाशय किसको बोलते हैं? हम कहते हैं ना, आइए आइए महाशय, आइए महोदय, आइए। महाशय किसको बोलते हैं? महाशय उसको बोलते हैं जिसकी आशाएं बहुत बड़ी हो। आशा बंद समुद्र कंठे नाम गाने सदा रुचि। जिसको आशा हो कि राधा कृष्ण के चरण मिलेंगे, आशा बंद समुद्र कंठे नाम गाने सदा रुचि, उसको बोलते महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मोई जाऊं बलिहारी, अनायास पावे गिरिधारी। इसमें बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, महाशय कौन है? राधिका चरण रेणु भूषण करियतनु अनायासे पावे गिरिधारी। यदि किसी ने अपने शरीर पर
राधा रानी जिस पद से गमनागमन करती है उस चरण की रेणु को उठा करके अपने अंग के एक भाग पर भी लगा लिया तो कृष्ण पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं अनायास ही, अनायास पावे गिरधारी। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय। यदि किसी ने राधा रानी का चरणों का आश्रय ले लिया वो कौन है? महाशय है। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, उसकी आशाएं बढ़ी है। राधा रानी सर्वोत्तम है। कृष्ण के बारे में शास्त्रों में बोला कृष्ण कौन है? सर्वोत्तम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। एकले ईश्वर कृष्ण आज सब भृत्य जाने जिसे न चाहे से तेजे करे नृत्य। एकले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण। आर सब भृत्य। भृत्य का अर्थ, भृत्य मतलब अचुब्रो क्या होता है? नष्ट होने वाला। वाक का अर्थ हुआ, बच्चों का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। भृत्य का अर्थ होता है सेवक। सेवक। हमारे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर लिखते हैं मत, शुरू से याद नहीं आज, मत प्रार्थने मत अनुग्रह ये सेव त्वद भृत्य 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 भृतस्य भृत्य भृत्य इति माम ईश्वर लोकनाथ। इसमें लिखा कि हे भगवान, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, यदि कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे याद करो, याद करने का मौका मिले मुझे, मैं तो आपको हर समय याद करता हूँ, कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, मैं आपको हर समय याद करता हूँ। यदि किसी समय आपको मुझे याद करने का समय मिले तो किस रूप में याद करना? त्वद भृत्य 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 भृतस्य भृत्य भृत्य इति माम ईश्वर लोकनाथ। अपने दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के रूप में मुझे याद करना। मैं कौन हूँ? आपके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। भगवान की नजर उस पर नहीं पड़ती जो सबसे नजदीक से दर्शन करता है। पता है आपको? ये रहस्यमयी बात है। भगवान की नजर उस पर पड़ती है जो सबसे दूर से पीछे खड़ा हुआ दर्शन करता है। सावधान, पानी की टंकी भर गई है। तो भगवान की नजर उस पर नहीं पड़ती जो सबसे नजदीक से दर्शन करता है, भगवान की नजर उस पर पड़ती है जो सबसे पीछे से दर्शन करता है। ये एक रहस्यमयी बात है। इसलिए महाप्रभु सबसे पीछे खड़े होते थे दर्शन के लिए गरुड़ स्तंभ पे। महाप्रभु कभी आगे आगे दर्शन नहीं किया महाप्रभु ने, नहीं मैं आ गया, लोग बस यहाँ चिपक के खड़े हुए। उनको मौका मिले ना, हम बोलते एक बार ऊपर भी आ जाओ, वो ऊपर भी आ जाएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष से। लेकिन भगवान भक्त कहते हैं भगवान आप हमको अपने दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के रूप में याद करना। इसलिए वृत्रासुर एक असुर हुए जिनका नाम हुआ वृत्रासुर। उनकी 4 श्लोकों में प्रार्थना है। वो अपने 4 श्लोकों में प्रार्थनाओं को कहते हुए भगवान वो बीच गए। बड़े बड़े रसिकाचार्य इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारते हैं, गान करते हैं। रसिकाचार्य वृंदावन के एक असुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति अहम हरे तव पादेकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मने स्मृतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काया हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। क्या बोलते हैं वृत्रासुर? बोलते हे भगवान अहम, मैं कौन हूँ? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। आपके दास के दास का दास हो, मने स्मृतासु। ऐसा यदि आपके मन में आए तो स्मरण करना। मने स्मृतासु पतेर्गुणांस्ते,
वाक कर्म करो तो काया। मैं अपनी तन मन वाक्य के द्वारा आपके गुणों की चर्चा करूं, ऐसा मुझको आशीर्वाद दीजिए। वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, असुर भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। महाशय कौन है? महाशय वही है राधिका चरणाश्रय, जो राधा रानी के चरणों का सेवक है, उसको कहते हैं महाशय। कृष्ण सर्वोत्तम है, एकले ईश्वर कृष्ण आरसा भृत्य। लेकिन कृष्ण भी जिसके भृत्य है, जिसके दास है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमारे विठलनाथ विठलाचार्य, उन्होंने चतुश्लोकी राधा चतुश्लोकी लिखी। राधा रानी की महिमा 4 श्लोकों में लिखी। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, किम पर वशिष्ठम पुष्टि मर्यादयोर्नि, यदि वदति च किंचित स्मेरहासोदिता श्री दुर्जवर मणिभक्त्या मुक्ति सुक्त्या तदा किम, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर, राधिका रसिक मां कृपानिधि स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। ये 2 श्लोक है, 2 श्लोक और है। प्राणनाथ वृषभानुनंदनी श्री मुखाब्ज रसलोल षट्पद, राधिका पद तले कृत स्थितम त्वां भजामि रसिकेंद्र शेखर। हे रसिकेंद्र शेखर, मैं आपका भजन क्यों करता हूँ? आपको पता है, हम सब कृष्ण का भजन करते हैं ना। क्यों? किसी से पूछो कृष्ण का भजन क्यों करते हैं? बड़े चाव से गाएगा, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण चाहिए। लेकिन गौड़ीय वैष्णव से पूछो कृष्ण का भजन क्यों करते हैं, तो वो कहेंगे राधिका पद तले कृत स्थितम। हम कृष्ण से एक ही चीज मांगते हैं कि राधिका के चरणों में स्थित कर दे हमको, बस आपके चरणों में स्थित नहीं हो। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी, शैन गोस्वामी है ना, शैन गोस्वामी का नाम बताओ। नहीं पता? क्या पता है? तो पता? श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। आपको पता है? सुनाओ। ऐसे बताओ जैसे आप सिखाए हैं ना, हमें ये याद है। तो कौन सीखेगा? मैं सीखूंगा। ये तो जय याद कर ली, ये याद है। जैसे षड गोस्वामी बोलते हैं, षड गोस्वामी के अलावा कुछ और भी हैं। हाँ, वो किन हैं? वो परंपरा, हमारी गुरु परंपरा, उनके नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे फोटो हैं। मैं कभी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। तो जो ये रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनका एक ग्रंथ है मन शिक्षा। गुरु गोष्ठे गोष्ठाले सुजने भुसुरगणे स्वमंत्रे नामनी, गुरु गोष्ठे गोष्ठाले सुजने भुसुरगणे स्वमंत्रे नामनी, निजगणे एवं बोलिए श्लोक। ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। ऐसे उनकी 12 श्लोक उन्होंने मन शिक्षा में लिखे। जो उसका 9वां श्लोक है, उसमें लिखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, मदीसानाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम, कि जो मेरे नाथ है ना, मेरे नाथ ब्रज विपिन चंद्र है। लेकिन किसके साथ? अकेले नहीं। हम कृष्ण की उपासना कब तक करेंगे? जब तक राधा रानी के बगल में खड़े हैं, कृष्ण की उपासना करेंगे। जिस दिन राधा रानी से अलग खड़े हो गए कृष्ण की तरफ हम देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भाव, ये गौड़ीय वैष्णव के भाव, जो गौड़ीय परंपरा में आ गया उसके भाव ये होने चाहिए। तो ये महाशय, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय। महाशय कौन है? जिसने राधा रानी के चरणों का आश्रय लिया, वो है महाशय। और यहाँ पर बोला गया जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय। अद्वैत प्रभु कौन है? महाशय है, जिनकी आशाएं बड़ी है,
जिन्होंने राधा रानी के चरणों का आश्रय लिया, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया। राधा रानी के चरणों का आश्रय, गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय, कौन सा सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम कौन सा है? सर्वोत्तम है गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना। क्यों? क्योंकि यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत उत्सर्पति फिर अकस्मात राधा सुधाम्बु राशि। जितनी जितनी मात्रा में श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमारी रतिमती होगी, उतनी उतनी मात्रा में श्री राधा रानी, श्री कृष्णचंद्र के चरणों में, अन्यथा प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम गौरांग महाप्रभु के चरणों का ध्यान तो कर रहे हैं, राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान हो नहीं रहा, हम करने की चेष्टा करते हैं लेकिन होता नहीं। बोले कोई जरूरत भी नहीं है, गौरांग महाप्रभु के चरणों का ध्यान करो, गौरांग महाप्रभु के चरणों में रतिमती को लगाओ। उससे क्या होगा? श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा रानी, उनके चरणों में स्वतः ही आपकी मति ऑटोमेटिक लग जाएगी, कोई अन्यथा से प्रयास करने की जरूरत है नहीं। तो ये महाशय जिन्होंने अद्वैत प्रभु यद्यपि कृष्ण गौरांग महाप्रभु से बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। आप उस फोटो में देखोगे उनकी सफेद सफेद दाढ़ी, बहुत बड़ी, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बड़ी निष्ठा, बड़ी निष्ठा। इसको कहते हैं महाशय, जिनकी आशाएं बहुत बड़ी। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। गदाधर श्रीवास पंडित की जय हो, जय हो। गदाधर कौन है? वो स्वयं राधा रानी है। श्रीवास पंडित कौन है? वो स्वयं नारद जी है। यहाँ पर मंगलाचरण में जय दे रहे हैं। अब महाप्रभु जिस धाम में आए उसको प्रणाम कर रहे हैं। जया नवदीप धाम सर्वधाम सार, जया नवदीप वासी गौर परिवार। अन्य अन्य सभी धामों के सार स्वरूप श्री नवदीप धाम की जय हो। जय जय नवदीप धाम सर्वधाम सार, जो सभी धामों का सार है। श्रीमद् भागवतम को बोला गया सारम सारम समुद्रितम। श्रीमद् भागवतम कौन है? सारे शास्त्रों का सार है। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्वितावसारम् अपार संसारं समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। जिस प्रकार कृष्ण सभी अवतारों के सार है, अवतारी है स्वयं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम अष्टादश पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, इतिहास सभी का जो सार है वो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय। श्रीमद् भागवतम कौन है? अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ कहाँ तक लगाओगे आप? पहले ब्रह्मसूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र जन्मादस्यस्येता, और भागवतम शुरू यहीं से होती है। जन्मादस्यस्येता यतोऽन्वयात् इतरतश्च विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्मेत्यायादिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसलिए कहा गया ये अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्यस्येतः शास्त्रयोनित्वात् तत्त्ववाद आनंदमय अभ्यासात्, ये ब्रह्मसूत्र है। इसका भाष्य है श्रीमद् भागवतम। भारतार्थ विनिर्णय, भाष्य मतलब एक उसके ऊपर कमेंट्री, कमेंट्री उसको बोलते हैं भाष्य। ठीक है, तो समझ में आया? भारतार्थ में निर्णय। महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में, भागवतम में, भागवतम में 18,000, महाभारत में 700 है।
वो गीता में 700 भगवत गीता में 700 है। महाभारत में कितने श्लोक है सुनील प्रभु? अब महाभारत बोला तो कंफ्यूजन हो गया। वीडियो बनाओ इस पे। महाभारत में कितने श्लोक है? हट। हैं? महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत से भगवत गीता ली गई भीष्म पर्व। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत भी निर्णय। अब 1,00,000 श्लोक व्यक्ति कहाँ तक पढ़ेगा, फिर उसका निर्णय निकालेगा इसका सार है क्या। लेकिन भागवतम को बोला गया भारतात भी निर्णय, ये महाभारत का भी निर्णय है। अर्थवय ब्रह्मसूत्राणाम भारतात विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपो असो। गायत्री का भाष्य है। आज के टाइम में तो गायत्री मंत्र को इतना नॉर्मल कर दिया व्यक्तियों ने, बड़ा नॉर्मल। गायत्री मंत्र को बिना होठ हिलाए बिल्कुल अंदर ही अंदर जपना चाहिए। आजकल माइक में बजता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसी कारण आज के टाइम में बहुत सारे उत्पात होके रखे हैं। कभी भी रात को शादी का विधान था नहीं हमारे इधर। रात को वेद मंत्र बोले नहीं जाते। रात को वेद मंत्र उच्चारण करने का कोई नियम बनता ही नहीं। सूर्यास्त के बाद वेद मंत्र उच्चारण किए ही नहीं जाते, बड़ा अपराध है। इससे क्या होगा ना, कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक है, स्मृति पुराण आदि एकांत की हरि भक्ति उत्पादय कल्पते। यदि हम पुराण, स्मृति और भारत, महाभारत, रामायण इत्यादि उपनिषद वेद की बातों का उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं। भक्ति के बारे में बोला गया, कर्मकांड तो छोड़ दो, भक्ति भी यदि हम अपने मनमाने ढंग से करते हैं उत्पादाय कल्पते, वो उत्पाद का कारण बनेगी, उससे उत्पाती होंगे। कर्मकांड तो इससे बहुत नीचे है। कर्मकांड के बारे में यदि आजकल कर्मकांडी लोग, उनको 200-300 रुपये दो, कहीं भी वेद मंत्र उच्चारण करते थे, ना काल का विचार करते हैं, ना पात्र का विचार करते हैं किसके सामने क्या बोलना है, ना स्थान का विचार करते हैं। इसलिए तो बहुत सारे उत्पाद होके रखे। आज के टाइम में कोई शादी टिकती है? कारण क्या? ये भी एक कारण है। वेद मंत्र ठीक से पढ़े नहीं जाते, रात को पढ़े जाते, शुद्ध भी नहीं पढ़े जाते, ये भी एक कारण है। इसलिए तो आज के टाइम में कोई शादी टिकी नहीं रही। सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं आज के टाइम में। इसी प्रकार गायत्री मंत्र को लोगों ने इतना नॉर्मल कर दिया। जब गुरुजी किसी शिष्य को पहले के जमाने में गायत्री मंत्र देते थे ना, तो ऐसे नहीं माइक में नहीं देते थे। शिष्य को पास में बुलाएंगे, दाया कान करवाएंगे और ऐसे नहीं चिल्ला के, बस बड़े आराम से, दूसरा पास में व्यक्ति बैठा है उसको सुनाई भी ना दे। आजकल माइक में बज रहा है। स्त्रियों जप रही है, स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है नहीं। स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है नहीं, ये भी एक अपराध है। जिसके लिए जो चीज है ही नहीं, वो यदि वो चीज करे तो अपराध होगा, है नहीं। यदि आपको बीमारी है, कोई बुखार है, आपको 100 mg की दवाई की जरूरत है, यदि मैं हाई डोज दे दूं आपको तो क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा, है नहीं? वो अपना प्रभाव दिखाएगी दवाई। श्री श्री राधा विनोद विहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि मैं आपको हाई डोज दे दूं तो दवाई तो अपना इम्पैक्ट दिखाएगी। ये वेद मंत्र भी दवाई है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? दवाई है। धन्वंतरी जी, कौन है धन्वंतरी? दिवाली से पहले आप धन्वंतरी, एक धनतेरस आता है, धनतेरस, उस पे क्या हुआ था? समुद्र मंथन तो हुआ था। उसमें से क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से धन्वंतरी भगवान कलश को लेकर के निकले थे। उस दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था।
और उस दिन लोग बाग धन खरीदने के लिए कोई चम्मच लेके आता है कोई झाड़ू लेके आता है अपने घर पे, है नहीं? आप भी लेकर आते हो? आओ माता जी, आ गए हरिद्वार से? आप ही तो बोले थे हरिद्वार जाऊंगी। अरे ये इसको क्यों लेकर आए? आराम से बैठ। हरे कृष्ण। चलो तो क्या बता रहा था मैं? धन्वंतरी जी, मैं बता रहा था कि वेद मंत्र भी दवाई है। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के प्रवर्तक है। उनका एक बहुत सुंदर श्लोक है, उन्होंने बोला अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात रोगो राघवा विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सुनो, हरे कृष्ण। तो कहते हैं धन्वंतरी जी कहते हैं अच्युतानंद गोविंदा नाम उच्चारण भेषजात, जो ये भगवान के नाम है ना, अच्युत, आनंद, गोविंद, मधुसूदन, माधव, ये क्या है? ये दवाई है। इनसे क्या होगा? रोगो रागा विनश्यन्ति, आपके रोग नाश हो जाएंगे। और ये सत्य है। हरे कृष्ण महामंत्र, एक हमारी माता जी जयपुर में कैंसर की लास्ट स्टेज, बेचारी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब बहुत कम समय है आपके पास, बेचारी घर आ गई, क्या कर ली? तो हमारे प्रभु जी ने कहा महामंत्र जाप करो, कम समय है, जाप करो, अब होना भी क्या है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। बेचारी करती, मरता व्यक्ति क्या ना करता। अब महामंत्र जप करती हूँ दिन भर, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते, बस उठते बैठते खाते पीते सोते, बस माला उतरती है। और आप उसका देखते देखते डॉक्टर भी हैरान है, कैंसर कहाँ गया पता नहीं। अच्छी खासी घूमती है आज जयपुर में, गोविंद देव जी के दर्शन करने आती है, मदन मोहन जी के दर्शन करने आती है, फिर गोपीनाथ जी जाती है, खूब बढ़िया घूमती है। ये दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। चलना, मैं मिलवा दूंगा आपको। इसलिए कहा रोग हो, इससे क्या होगा? रोग नष्ट हो जाएंगे। और राग विनश्यन्ति, राग क्या है? रोग क्या है? जो शरीर में होते हैं उसको कहते हैं रोग, और जो मन में विकार होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, दुर्विचार इत्यादि, उनको कहते हैं राग। उनका विनाश हो जाएगा। धन्वंतरी जी कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। बस क्या काम करो? हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव, बस भगवान का नाम जाप करो। ये दवाई है, वेद मंत्र दवाई है। पता है पहले के लोग ज्यादा झाड़ फूकी करते थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, व्यक्ति ठीक हो जाता था, है नहीं? आज के टाइम में होता नहीं, और लोग बात समझते ढोंग है, ढोंगी वो व्यक्ति है, वेद मंत्र ढोंग नहीं है। वेद मंत्र बड़े प्रभावशाली है। पता है आपको, यदि कोई सांप यदि किसी को डस ले और फिर उसको एक तांत्रिक वेद मंत्रों के द्वारा बुलवाता था, उसी सांप को आह्वान करता था, उस सांप का ये हो जाता था। वेद मंत्र प्रभावी है। क्या हुआ प्रभु? वेद मंत्र प्रभावी है। संतोष प्रभु है नहीं? अच्छा, श्लोक सुना दो एक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न चैनम क्लेदयन्त्यापो। ठीक से याद करो, कभी भी टेस्ट ले सकते हो ऐसे में। हाँ, अभी तो कम लोग हैं इधर, ज्यादा लोग हुए तो किसी दिन बेइज्जती हो जाएगी आपकी, तो नाक कट जाएगी।
कान में काट दूंगा सुरफन का बन जाएगी तो कहते हैं कि भगवान का पूरी गायत्री मंत्र भी दवाई है। स्त्रियों के लिए हाई डोज है, स्त्रियों को लेनी नहीं चाहिए। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम गायत्री भाष्य रूपोस, गायत्री का भाष्य है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिभ्रंगिता। वेदों का अर्थ है, वेदों का अर्थ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े व्याकरणी, बड़े बड़े न्यायिक वेदों का अर्थ नहीं लगा पाते, अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए ये भागवतम क्या है? वेदों का अर्थ है। जिस प्रकार भागवतम समस्त शास्त्रों का सार है, उसी प्रकार नवदीप धाम समस्त धामों का नित्य सार धाम है। इसलिए कह रहे हैं जया नवदीप धाम सर्वधाम सार। नवदीप धाम क्या है? सर्वधामों का सार है। जय नवदीपवासी गौर परिवार, नवदीपवासी गौर परिवार की जय हो। नवदीपवासी कौन है? वो गौर महाप्रभु की परिवार है। जो भी वहां रहता है वो कौन है? वो गौरांग महाप्रभु का परिवार है। प्रभु आपसे मिलने व्यक्ति आए, आप कहाँ पर हो? दर्शन दुर्लभ हो गए इनके, दिन में नहीं दिखते, रात में नहीं दिखते। हरे कृष्ण। तो नवदीपवासी कौन है? गौर परिवार है। इसलिए नवदीपवासियों को भी जय दे रहे हैं। अब मंगलाचरण करते हुए सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करो, सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संक्षेपे वर्णिपामि नवदीप धाम। मैं सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम यापन करता हूँ। श्री भक्त विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, क्यों? आप मेरे ऊपर कृपा करो जिसके कारण मैं नवदीप धाम की महिमा संक्षेप में लिख सकूं। नवदीप धाम की महिमा विस्तार में लिखने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं संक्षेप में लिखना चाहता हूँ। और नवदीप धाम की महिमा कोई गा भी नहीं सकता। जिस प्रकार भगवान की महिमा गान करने से शेष भी कहते हैं मेरे 1000 मुख होने के बावजूद भी भगवान की महिमा में गान कर नहीं सकता। और जिस धाम में भगवान रहते हैं उस धाम की महिमा कौन गान कर सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर संक्षेप में गान कर रहे हैं। हमारा तो फिर क्या होगा? हम तो अत्यंत संक्षेप में गान करेंगे। इसलिए भैया समझ लेना जरूरी है। सारे वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम सार तो समझ लो, एसेंस तो पकड़ लो। हमारी बुद्धि में वो भी घुसता नहीं। हमारी बुद्धि इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल, हमारी बुद्धि में सार भी समझ में आता नहीं। सार भी फिर वैष्णवाचार्य आते आचरण करके दिखाते, बोले ऐसे करो, फिर भी हमारी समझ में आता है। बार बार वैष्णव डांटते हैं, कहते हैं, फिर भी हम बातों पे ध्यान देते नहीं दे रहे हैं। इसलिए भक्तों की कृपा चाहिए। हर एक काम भक्ति में अग्रसर होने के लिए किसी साधु की कृपा चाहिए। भक्ति में कुछ करने के लिए वैष्णव की कृपा चाहिए। वैष्णव के बिना भक्ति राज्य शून्य, बिना वैष्णव के भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए श्री भगवान ने कह दिया सिद्धिर्भवतिवानी थी। याद नहीं है श्लोक? आधा सुनाओ तो। आधा नहीं सुना है मैंने, तो एक शब्द ही सुना है। सिद्धिर्भवतिवानी थी संस्योच्युत से बिना निसंशस्तु तद्भक्ता परिचर्यात्मनाम। श्री भगवान कहते हैं मेरी यदि स्वतंत्र रूप से कोई भक्ति करता है तो सिद्धि हो सकती है, नहीं हो सकती, संशय है। लेकिन मेरे भक्तों के संग में यदि कोई भक्ति करता है, निसंशय हो जाओ, संशय रखना नहीं। फिर भी हमारे मन में डाउट बना ही रहता है, अरे भगवान की कृपा नहीं हुई अभी तक, हम तो वैष्णव संघ भी कर रहे हैं ना, एसोसिएशन भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती नहीं। क्यों?
एसोसिएशन करो ना, बोलते ठीक ठीक रूप में संग हो नहीं रहा, संग में कुछ कमी है, जिसकी वजह से भगवान की कृपा हो नहीं रही। पात्र में कई छेद है, जिसकी वजह से ऊपर से रस तो आता है, वो लीक हो जाता है। उस छेद को बंद करना पड़ेगा, उस संग को ठीक रूप से करना पड़ेगा। संग मतलब क्या? सम्यक रूपेण गमन, सम्यक रूप से वैष्णव के साथ गमन करना पड़ेगा। सम्यक रूप मतलब सम्यक किसको कहते हैं? पता नहीं, पंडित बनो। सम्यक संतोष लो, सम्यक किसको कहते हैं? हंस क्यों रहे थे? हंसना नहीं, ऐसे दूसरों के ऊपर, जब खुद पता ना हो ऐसे हंसना नहीं। आपके ऊपर भी बात आ सकती है। कभी मेरा मूड घूम सकता है। मूडी व्यक्ति हूँ मैं। मूड घूमता है तो आप मेरे भलाई के लिए घूमेगा। ये समझते नहीं, ये बोले टारगेट करते। ये अपने ऊपर ले लेते सारी बात। आपको तो सेकंड नंबर पे टारगेट किया ना, पहले तो उनको किया। आप सेकंड टारगेट हो। तो सम्यक कहते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। सम्यक का अर्थ होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली गमन करना। वैष्णव 70 बातें हमको कहते हैं, हम 70 में से 0.7 बात भी हम उनकी पकड़ते नहीं। हमारे प्रभुपाद जी, हमारे परम गुरुदेव को, भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी को कहते थे, बोलते यदि कोई मेरी 100% 100 में से 100% बातों का यदि कोई प्रचार करता है ना, तो ये भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी। बिना निर्भीक होके, चाहे 100 लोगों के सामने हो, 1 लोग के सामने हो, जो एक व्यक्ति के पास जो बात कह देंगे वो 100 लोगों के सामने भी कह देंगे, डरेंगे नहीं। निर्भीक होके 100 के 100% को यदि कोई बात को एक्सेप्ट करता है, तो ये हमारे परम गुरु, हमारे गुरुदेव के दीक्षा गुरु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज बोले, इसलिए उनका नाम हो गया सिद्धांति। सिद्धांति मतलब क्या? जो सिद्धांतों में परिपूर्ण हो, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। इसको कहते हैं संग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संग। हम तो संग को क्या समझते हैं? गुरुदेव चल रहे हैं आगे आगे, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? गुरुदेव के संग है। हाँ, गुरुदेव आपके साथ, हाँ गुरुदेव हमारे साथ है, संग में है ना, हम उसको संग समझते हैं। संग का मतलब क्या है? हमारे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा संग कहते किसको है? बोलते हैं हरि कथा में बैठ करके एकांत रूप से अपना मन दे करके हरि कथा के एक एक शब्दों को अपने अंदर उतारना, उसको कहते हैं संग। संग हमारे भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी एक आचार्य संग बता रहा हूं, संग कहते किसको है, उसको ठीक से बंद करो। प्रभु संग कहते किसको है? हमारे भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी, उनके पिताजी बीमार हैं, बड़ी भयंकर स्थिति में है, दवाई लेने के लिए कोलकाता पधारे भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी। कोलकाता में पता लगा हमारे प्रभुपाद जी के बारे में, तो बैठ गए, चले गए, हरिकथा सुन ली। तो प्रभुपाद जी की वाणी ऐसी थी, और शिष्य भी उसी कोटि के, एक एक वर्ड को आत्मसात करने वाले सामने बैठे थे। उठे तो जरूर, लेकिन प्रभुपाद जी के साथ चरणों में समर्पित हो गए, प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित हो गए। फिर घर नहीं गए, दवाई भिजवा दी किसी के हाथ, और संग हो गए। इसको कहते हैं संग। प्रभुपाद जी ने कहा इस माया में कब तक फंसोगे, बस माया से निकलने की बारी आ गई। इसको कहते हैं संग। सम्यक रूपेण गमन, कंप्लीटली संग। ये होता है संग। हम तो संग करते नहीं, और कहते हैं हम सत्संग करते हैं। सत्संग फिर उससे बड़ी बात है। संग तो करो पहले, सत्संग तो बाद में होगा।
लोग बात, वो एक भजन है ना, संतों के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। लोग बात समझते हैं अच्छी क्या बनेगी, हमारा वो घर टूटा हुआ ना वो जल्द से जल्द बन जाएगा, भगवान पैसे भेज देंगे। हमारे घर में बेटे की नौकरी नहीं लगी, सत्संग करेंगे थोड़ी कृपा हो जाएगी, ये इसका ही अर्थ है। यदि इसका वास्तविक अर्थ सुनना है, अच्छी क्या बनेगी, हम इस माया के दुर्ग से छूट करके ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, हमको भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाएगा, ये अच्छी बनेगी, शुद्ध भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। ये वास्तविक में अच्छी बनने की बात है। तो इसलिए भक्तों का संग बड़ा जरूरी, और संग कहते किसको है मैंने आपको बता दिया, इसका बहुत विस्तार हो सकता है, बहुत सारी बातें। हमारे बड़े गुरुवर्गों ने संग किस प्रकार किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का संग कैसे प्राप्त किया और कैसे संग किया, इसका बहुत विस्तार हो सकता है। इसलिए संग, वैष्णव संग से ही भक्ति में सब कुछ होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवद्वीप धाम की महिमा गान करनी है। महत कृपा बिना कोनो कर्मी भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं से। महत जनों की कृपा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता भक्ति में, कुछ भी कर लो जीरो ही रहेगा। आगे हम कल सुनेंगे किस प्रकार उन्होंने नवद्वीप धाम की महिमा के बारे में कहा और विस्तार किया। संक्षेप में भी बहुत विस्तार कर दिया, उस विस्तार को सुनने में हमको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलते जाएंगे और नवद्वीप धाम की महिमा को पूरा करेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को ज्ञान दूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। वांछा कर पितृभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।